नमस्कार। धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा और मेरे साथ मौजूद है राजपुरोहित मधुर जी। मधुर जी, स्वागत है आपका। सादर नमस्कार कविता जी। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो बहुत ही गंभीर है, जिस पे चिंता करना लाजमी है। जी हाँ, पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में तख्ता पलट हो चुका है। शेख हसीना की न सिर्फ वहाँ से सरकार चली गई है, बल्कि उन्हें अपने ही वतन से उन्हें निकलना भी पड़ गया है। अब इन सब के बीच हालांकि इस समय आपको बता दूं कि छात्र आंदोलन की चिंगारी ऐसी भड़की है कि इस वक्त बांग्लादेश में अराजकता पूरी तरह से फैली हुई है। कट्टरपंथी ताकतें जो हैं वो फुल पावर में आ गई है। हालांकि इसके पीछे पाकिस्तान की आईएसआई आर्मी भी बताई जा रही, खुफिया एजेंसी बताई जा रही, आतंकी संगठन भी बताए जा रहे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि बांग्लादेश में रहने वाले 13 लाख हिंदुओं का क्या होगा। आज हम ये सवाल इसलिए राजपुरोहित जी से जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि ध्येय दृष्टि के आधार पर राजपुरोहित जी ने बताया था कि शनि के चाल में जो बदलाव आया, कहीं ना कहीं तख्ता पलट भविष्य में देखने को मिलेगा, और जो कि बांग्लादेश में हुआ है। अब ऐसे में पीएम मोदी के जीते जी बांग्लादेश के यही 13 लाख हिंदुओं का क्या होगा, क्या वो सुरक्षित रह पाएंगे? क्योंकि इस वक्त बांग्लादेश के ढाका में ही इस्कॉन मंदिर की में तोड़फोड़ मचाई गई। बताया जा रहा है कि हिंदुओं पर वहाँ पे अत्याचार किया जा रहा है, कहीं ना कहीं कट्टरपंथी ताकतों के निशाने पर वहाँ का हिंदू समुदाय है। और इसी के साथ साथ 2 हिंदू एमएलसी की भी मृत्यु हो गई है, उन्हें जान से मार दिया गया है। तो इस तरह की खबरें इस वक्त बांग्लादेश से आ रही है। अब बांग्लादेश के आगे हालात किस ओर देखने को मिलते हैं, इसी पर चर्चा करते हैं कि ग्रह स्थिति के आधार पर आने वाला बांग्लादेश का भविष्य क्या कहता है, बताएं। बांग्लादेश का जो अभी चल रहा है, ऐसी परिस्थिति में आप देखिए कि वहाँ के प्रधानमंत्री को रण छोड़ करके भागना पड़ा, और रण छोड़ करके भागना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण होता है। कभी कभी ये होता है कि रण छोड़ते हम इसलिए हैं कि हमारी योजना जो है वो किसी और दृष्टिकोण की तरफ संकेत करती है। लेकिन वो चीज़ें अगर रणछोड़ की स्थिति देखी जाए तो भगवान कृष्ण भी रणछोड़ कहे जाते हैं, लेकिन उनकी योजना एक सफलतम दृष्टिकोण की तरफ थी। यदि मानव जीवन ऐसा अपने जीवन में उतार करके कि कृष्ण को अपने जीवन में उतार करके ऐसा कार्य कर रहा है, तो उसने एक नैतिक कार्य किया है। यानी कि परिस्थितियां जो विपरीत हो रही थी, उस परिस्थिति में वहाँ से हट जाना ही बेहतर था। रही बात कि जो बांग्लादेश में जो हिंदुओं की जो दुर्दशा हो रही है, वो बहुत ही विचारणीय है, सोचनीय है। और ऐसी परिस्थिति में 13 लाख हिंदुओं के लिए एक एक दिन, एक एक पल, एक एक क्षण वो कहीं ना कहीं बहुत ही दुखद। और ऐसी परिस्थिति में भारत के प्रधानमंत्री, भारत के विदेश मंत्री इस पर बैठ करके वार्ता और संज्ञान के साथ साथ इस पर उचित कार्यवाही करें। उचित कार्यवाही जब तक नहीं होगी तब तक बांग्लादेश की परिस्थितियां सामान्य नहीं होंगी। यानी कि हमारे जो हिंदू हैं, जो हिंदू मंदिर हैं, जो हिंदू विचारधारा के वहाँ पवित्र लोग हैं, उनको सुरक्षित हम नहीं रख पाएंगे। भारत एक ऐसा देश है, भारत एक ऐसी माँ है, एक ऐसी जननी है जो संपूर्ण विश्व की जननी कहलाती है। संपूर्ण विश्व की आत्मा है भारत, और आत्मा में ईश्वर का वास होता है। यहाँ पर राम और कृष्ण जैसे सभी देवताओं का जन्म हुआ है, यहाँ पवित्र नदियाँ बहती हैं। तो इसलिए वहाँ के प्रधानमंत्री भी यदि भाग करके आ रहे हैं तो भारत में शरण ले रहे हैं। तो ये काफ़ी विचारणीय है कि आज हमारा ऐसा भारत है, एक ऐसा समृद्ध भारत है, एक ऐसा सुयोग्य भारत है कि जिस भारत में हम लोग एक सुखद सांस ले पा रहे हैं। विगत अभी कुछ समय पहले कुछ चुनाव को देखते हुए कुछ दृष्टिकोण ऐसा बना कि हमारे ही अपने भारत में कुछ ऐसे लोग हैं जो एक कह सकते हैं कि एक ऐसी विचारधारा, एक ऐसी मानसिकता से पनपे लोग हैं कि भारत में ही खाएंगे और उसी की थाली में जो है छेद करेंगे। जैसे जब सदन में जो है देखा जाए कि उस समय जब शपथ लिया जा रहा था, तो तमाम ऐसे भी आपराधिक, ऐसे भी तमाम लोग हैं जिन्होंने किसी और भी देशों के जय फिलिस्तीन या फिर कह सकते हैं कि तमाम प्रकार के ऐसे अनैतिक उन्होंने नारे लगाए जो कि भारत के लिए ही नहीं अपितु संपूर्ण हिंदू राष्ट्र के लिए, संपूर्ण मानव जाति के लिए एक दुर्भाग्यपूर्ण समय था वो भी। इन सब परिस्थितियों को देखते हुए बांग्लादेश के कुछ घुसपैठिए जो भारत में हैं, अनियंत्रित ना हो, उनकी जो है अनियमितता ना खोए, उनके द्वारा किसी भी प्रकार का कोई ऐसा अपवाद या अवसाद न फैले। इन सब चीज़ों को देखते हुए भारत को एक उचित कदम उठाना चाहिए। रही बात की ज्योतिषीय गणना के अनुसार बांग्लादेश की जो परिस्थिति है वो पिछले मार्च से ही खराब है। अभी 29 जून को नक्षत्र, शनि का नक्षत्र परिवर्तन हुआ था, उसके बाद से
कई ऐसे देशों में कई ऐसी परिस्थितियां, कई ऐसे हालात ऐसे गुजर रहे हैं, ऐसे दौर से लोग गुजर रहे हैं, वो चाहे पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश हो चाहे पाकिस्तान हो, इन दोनों देशों की परिस्थितियां बहुत ज़्यादा विपरीत होती जा रही हैं। आने वाला समय 2025 में जब शनि का परिवर्तन मीन राशि में होगा, तब तक ये परिस्थिति आपको और ज़्यादा बेहद मतलब गंभीर होती दिखाई पड़ेगी। ये जो विषय है, शनि सत्ता का मालिक है, शनि आपको सत्ता पर बैठाता है और सत्ता आपकी भंग भी करा देता है। जब जब आप राष्ट्र के प्रति समर्पित नहीं होंगे, जब जब आप गाय गंगा गीता गऊ के लिए या फिर अपने राष्ट्र के लिए, अपनी माँ के लिए आप समर्पित नहीं होंगे, तब तब शनि आपको कहीं ना कहीं दंड देता है। और दंड की परिस्थिति में या तो आप रण छोड़ करके भाग जाते हैं और या तो फिर आप रह करके डट करके सामना करते हैं, और उस डट करके सामना करने में व्यक्ति बिल्कुल भी भिखारी बन जाता है। यानी कि वो जितना शीर्ष नेतृत्व पे रहता है उतना ही वो निचले स्तर पर, निचले पायदान पर आ जाता है। तो बांग्लादेश की जो परिस्थिति है, अभी भी बंगाल में जितने भी बांग्लादेशी शरणार्थी रह रहे हैं, सरकार को इस पर पुनर्विचार करके एक अपना एक्शन लेना चाहिए। और इस एक्शन लेने से कहीं ना कहीं भारत में किसी भी प्रकार की ऐसी परिस्थिति ना बने, या फिर इस प्रकार की मानसिकता के पनपे हुए लोग जिनको कुछ सरकारों ने पाल करके रखा है, उन पर कठोरतम कार्यवाही यदि नहीं होगी तो आने वाले भविष्य में उन सरकारों का संरक्षण प्राप्त करके ऐसे दुर्दांत अपराध भारत में भी किसी न किसी अन्यत्र कोने में फैल सकते हैं। क्योंकि शनि की ऐसी परिस्थिति बदलना वो मानव जीवन के लिए ही नहीं अपितु प्रकृति के लिए भी नुकसानदायक है। आपने देखा होगा कितनी जगह बादल फट गए, बाढ़ से कितने लोग चले गए, तो आदि आदि घटनाएं, ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं। ये सिलसिला आपको 2025 में मार्च तक और ज़्यादा देखने को मिलेगा, और परिस्थितियां मार्च के बाद भयावह हो सकती हैं, क्योंकि ज्योतिषीय गणना कभी भी गलत नहीं होती है। और आने वाला काल चक्र जो गुजरा है, जब जब शनि का नक्षत्र राशि परिवर्तन हुआ है, तब तक परिस्थितियां देश की सामान्य नहीं रही हैं। वो चाहे पड़ोसी देश हो, चाहे स्वदेश हो, या किसी अन्य देशों की बात हो, वो कहीं न कहीं ऐसी विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ा है, भूखमरी जैसे हालातों का। आज बांग्लादेश की परिस्थिति जो है वो बहुत ही निंदनीय है, दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसी परिस्थिति में, ऐसी संकट की परिस्थिति में भारत को अपनी जो राष्ट्रीयता है, अपने राष्ट्र धर्म का अवलोकन करते हुए, उसका मार्गदर्शन करते हुए, दूसरे पड़ोसी मुल्क के जो वहाँ पर हिंदू हैं, उन हिंदुओं को संरक्षण देना चाहिए। साथ ही साथ जहाँ देवी देवताओं के जो मंदिर हैं, जहाँ तक संभव हो सके उन मंदिरों को भी बचाने का कार्य करना चाहिए। मैं आपसे बस आखिर में एक सवाल जानना चाहूँगी, क्योंकि सिर्फ आप ही नहीं है, और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई ऐसे एस्ट्रोलॉजर्स हैं, वेल नोन हैं, जो ये इस बात का संकेत दे चुके हैं कि शनि का मीन राशि में गोचर करना 2025 में कहीं ना कहीं देश दुनिया में भयावह हालात पैदा कर सकते हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि पीएम मोदी जी का ये तीसरा कार्यकाल है, उनके पहले और दूसरे कार्यकाल में हमने देखा है कि पाकिस्तान की तरफ से जिस तरह से भारत पाकिस्तान के रिश्ते रहे, फिर वो हमारी सर्जिकल स्ट्राइक हो, एयर स्ट्राइक हो, और अब बांग्लादेश में जो हालात है, उससे पहले अफ़गानिस्तान में भी कुछ दिनों पहले तालिबान का शासन आया, क्योंकि आज जो हालात बांग्लादेश में है, सेम हालात हमने अफ़गानिस्तान में देखे हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्या इन्हीं हालातों के बीच शनि के गोचर के साथ ही क्या मोदी जी के तीसरे कार्यकाल में यही तमाम चीज़ें तृतीय विश्व युद्ध की नींव रखेंगे? तृतीय विश्व युद्ध की अभी तो ना तो आकांक्षा, ना कल्पना, परिकल्पना नहीं की जा सकती। वस्तुतः ये जो चुनाव हुआ है, इस चुनाव में ज्योतिषीय गणना जो थी, उस गणना के विपरीत यदि मानव के परिदृश्य को देखा गया तो वो बहुत बदला हुआ देखा गया। आप समझिए, ज्योतिषीय गणना ऐसी जो बता रही थी कि 370-380 सीटों का अनुमान एक लगा करके चला जा रहा था, लेकिन जब जनता में जब वहाँ का शासक, वहाँ का राजा गुमराह पैदा करता है, जनता भ्रमित हो जाती है। ना तो वो कैंडिडेट गलत हो, कोई गलत नहीं था, जो कैंडिडेट जीत करके भी आया है वो भी अच्छा है। वस्तुतः उसकी विचारधाराएं कितनी पवित्र हैं, वो राष्ट्र के लिए कितना समर्पित है, वो हिंदू राष्ट्र में कितना योगदान दे रहा है, वो उस प्रजा के लिए कितना पालन करने वाला है, प्रजा के लिए पालन तत्पर कितना है वो, आदि तमाम चीज़ें जो हैं वो बहुत ही निंदनीय रहीं, दुर्भाग्यपूर्ण रहीं। यानी कि जब समय, सत्ता, परिस्थिति, ग्रह गोचर आदि सब कुछ अनुकूल होते हुए परिस्थितियों को प्रतिकूल किया जा सकता है, और बांग्लादेश जैसे हालातों को सब कुछ सामंजस्य बने रहते हुए भी ऐसी दुर्भाग्य स्थिति देखी जा सकती है, तो कुछ भी हो सकता है।
मुझे लगता है आने वाला समय थोड़ा भयावह है। और तीसरे कार्यकाल में आदरणीय मोदी जी प्रयासरत हैं, जो धर्म का साथ लेकर के, धर्म का आचरण लेकर के जो व्यक्ति अपने जीवन में चलता है, भगवान कृष्ण उसका सदैव रथ चलाते हैं। द्वारकाधीश उनके दाहिने खड़े रहते हैं और कृष्ण की एक अहम भूमिका है राष्ट्र को बनाने में। जब जब उनका सुदर्शन डोलता है, चलता है उनकी उंगली से, तो आप समझिए कि तमाम प्रकार के ऐसे आपराधिक तत्व जो है वो धरा पर, वो धूरी में मिल जाते हैं। तो इसलिए राष्ट्र को खंडित कर पाना, राष्ट्र के विषय में तमाम प्रकार के अपवाद आप अपने मौखिक रूप से सोच सकते हैं, आप सदन में जाकर के हिंसात्मक परिस्थिति को आप उत्पन्न कर सकते हैं, लेकिन विगत समय में जो अभी जो करंट में जो सरकार बैठी है, वो इस पर शासन लगा करके तमाम अनुशासित ऐसी परिस्थितियों का अनुपालन करते हुए इन ऐसे अपराधियों के मुंह पर ही ताला नहीं लगाने का काम किया है, अपितु ऐसे जो कृत्य करने वाले लोग हैं उनको भी गायब कर दिया है। जी। तो हालांकि पानी के बुलबुले हैं, उठते हैं बैठते हैं, उठते हैं बैठते हैं, तो इन परिस्थितियों का लोग अवलोकन कर रहे हैं, लेकिन बांग्लादेश की जो परिस्थिति है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। वहाँ के हिंदुओं को बचाने के लिए कहीं ना कहीं कुछ न कुछ भारत को एक्शन, बड़ा एक्शन लेना चाहिए, खास करके मंदिरों को बचाने के लिए। दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति में जितना ज़्यादा हो सके आदरणीय मोदी जी और जो विदेश मंत्री हैं वो इस पर संज्ञान लेकर के कार्यवाही करें। यही संत समाज की और यही धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों की भी यही घोषणा है, यही मांग है जी। चलिए, तो इसी के साथ मुझे और राज पुरोहित जी को दोनों को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। नमस्कार।